बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी चकवाल का प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, सफाई निसफ़ ईमान है, लेकिन हम ऐसा सिर्फ ज़बानी बोलते हैं, इस पर अमल नहीं करते। ना सिर्फ ज़ाती तौर पर हम इस पर अमल नहीं करते, बल्कि हमारे इदारे भी ऐसे ही करते हैं, उनका तर्ज़ अमल भी कुछ ऐसा ही है। अब हम इसके भी आदी हो चले थे। सफाई की जो सूरत हाल है वो हमने तस्लीम कर ली थी कि इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है, लेकिन फिर उम्मीदें जागी जब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने वज़ारत आला का हल्फ़ उठाया और उन्होंने ऑर्डर ऑफ़ द डे जो सुनाया, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा और पंजाब की इंतज़ामिया को वार्निंग दी कि आपके पास बस चंद दिन है, ये पंजाब जो है वो साफ़ सुथरा नज़र आना चाहिए, सड़कें चम चम करती वो सामने नज़र आए। उस वक्त हमारी भी उम्मीद जागी कि अब हमारे भाग जागेंगे और सफाई सुथराई की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन कई हफ्ते गुजर गए, अभी सूरत हाल जूं की तूं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि महज किसी के हुक्म से या किसी के आर्डर से तो सूरत हाल सीधी होने वाली नहीं है। कौन सा जानबूझकर लोगों ने गंदगी फैलाई हुई है, बल्कि इसके लिए जो वसाइल दरकार हैं वो सिरे से मौजूद ही नहीं है। इससे आगे मामला है सुस्ती, कायली का और विजन ना होने का। ये बातें बाद की हैं। पहले बात तो ये है कि आपने वसाइल कितने दे रखे हैं। ज़िला चकवाल की बात को छोड़ें, मज़ाफ़ाती इलाकों का ज़िक्र नहीं करते, शहर के बीचों बीच आज सिटी वे अगर आप देखें तो यहाँ पर ही सिर्फ यूनियन कौंसिल 5 में बाकायदगी के साथ वो सफाई होती है। इसके अलावा चारों यूनियन कौंसिल बस अल्लाह के सहारे हैं। लोगों ने अपने तौर पर कुछ इंतज़ामात कर रखे हैं, लेकिन बल्दिया सिर्फ ज़िम्मेदार इस बात की है कि यहाँ पर कोई टैक्स से ना बच पाए। टैक्स ज़रूर वसूल किया जाता है, लेकिन बाकी आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने इलाके को साफ़ कैसे रखते हैं। अब बल्दिया या इनके ज़िम्मेदारान से बात की जाए तो उनका बजा तौर पर यही गिला है कि हमारे पास अमला सफाई की कमी है। 2 दहाइयाँ पहले जो हमारे पास स्टाफ था तकरीबन अब उसमें काफ़ी हद तक कमी हो चुकी है। लोग रिटायर हो गए, लोग बीमार भी हैं। मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से ये अमला कम होता होता अब 70 से भी वो कम लोग रह गए हैं। तो यही वजह है कि जिस तरह पूरे शहर को साफ़ सुथरा होना चाहिए वो हमें नज़र नहीं आता। इस दौरान वो डेली वेजेस पर भी भर्ती किए गए। हमें इसकी भी खबर है कि बल्दिया चकवाल को इस बात का इख्तियार हासिल है कि वो 100 के करीब डेली वेजेस वो मुलाजमीन भर्ती कर सकता है और उनसे सफाई सुथराई का काम लिया जा सकता है। लेकिन एक तो ये 100 के करीब भर्ती नहीं किए गए और इस हवाले से फ़ख्र के साथ बताया जाता है कि हम बचत कर रहे हैं। भाई ये कौन सी बचत है? ये अवाम को अगर आपने गंदगी में ही रहने पर मजबूर करना है तो ये बचत नहीं, ये अवाम के साथ जुल्म है। दूसरा जुल्म अवाम के साथ ये किया गया कि डेली वेजेस की बुनियाद पर जिन लोगों को भर्ती किया भी गया तो वो फील्ड में सफाई सुथराई का काम करने के बजाय मुख्तलिफ ऑफिस में मौजूद हैं। कोई कंप्यूटर चला रहा है, कोई किसी की हुक्म की बजावरी कर रहा है, तो वो जो असल काम जिसके लिए भर्ती हुए हैं वो काम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। इसी तरह हम सीवरेज लाइन का भी जिक्र करेंगे। एक वक्त था यहाँ सीवरेज के पाइप डाले गए, लेकिन वो इतने छोटे पाइप थे कि वो चंद सालों के बाद ही वो चौक होकर रह गए, ब्लॉक हो गए और अब किसी को इन पाइपों से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से ये सीवरेज लाइन चलनी चाहिए थी उसका वो चलने से पहले ही नाकारा होगी और इसी तरह ये करोड़ों रुपए भी वो आप कह लें, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि दरिया बुर्दी हो गए। इसके साथ साथ जो नाले तामीर किए गए, होना तो ये चाहिए था कि उसमें पानी चलता, लेकिन पानी कहाँ से चलेगा जब वो मिट्टी से अटे हैं, भरे पड़े हैं गंदगी के साथ, तो पानी की गुंजाइश तो फिर रहती नहीं है। जब भी बारिश हो वो पानी बजाय नालों के ज़रिए निकासी आपका सिस्टम बेहतर होने के वो पानी सड़कों पर मौजूद होता है, क्योंकि नालों में तो पहले ही मिट्टी मौजूद है। तो ये सूरत हाल अपनी जगह है, लेकिन अब फिर उम्मीद की एक किरण जागी है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि एक निजी कंपनी को वो ठेका दिया जा रहा है चकवाल में भी सफाई का। इससे पहले भी ये हमने खबर सुनी थी साबिक चेयरमैन बल्दिया चौधरी सजाद अहमद के दौर में। उस वक्त जो वेस्ट मैनेजमेंट एक कंपनी है, निजी कंपनी है, उसके साथ मुज़ाकरात भी हुए थे, मामलात बड़े करीब पहुंच गए थे, लेकिन फिर ये जो बेल है ये मुंडे ना चढ़ सकी और फिर
وہ صورتحال وہیں آ کر رک گئی جہاں پہلے تھی، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے اور ان قریب جو نجی کمپنی ہے وہ یہاں ہمیں نظر آئے گی۔ اللہ کرے یہ خبریں درست ہوں اور اللہ کرے کہ اسی ڈگر پر وہ معاملات آگے چلے اور جو چکوال شہر ہے وہ صاف ستھرا ہمیں نظر بھی آئے، کیونکہ اس وقت اگر ہم مختلف علاقوں کی بات کریں، سرگوجرا جہاں پر قبرستان موجود ہے، جہاں جنازہ گاہ ہے، وہاں اس کے ساتھ ہی گندگی کو ڈمپ کیا جا رہا ہے، اور یہ کوئی اور آ کر نہیں پھینکتا بلکہ بلدیہ کے وہ ٹرالر ہیں، وہ گاڑیاں ہیں جو شہر سے گندگی اٹھاتی ہیں اور عین جنازہ گاہ کے ساتھ ان کو ڈمپ کر دیتی ہیں۔ اہلِ محلہ درخواستیں دے دے کر تنگ آ چکے ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ اسی طرح چکوال پریس کلب ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھیں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مختلف اور ایسی جگہیں ہیں جہاں ہمیں گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ تو اگر یہ جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے یہ اگر پوری طرح جدید آلات کے ساتھ وہ میدان میں اترے تو اس بات کی امید ہے کہ انشاءاللہ چکوال بھی صاف ستھرا وہ نظر آئے گا۔ آخری بات میں شہریوں کے حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ جہاں اداروں کی ذمہ داری کو ہم یاد دلاتے ہیں، جہاں ان کے سامنے احتجاج بھی کرتے ہیں، وہیں ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خود گندگی وہ پھیلاتے رہیں، شاپنگ بیگ میں گند بھریں اور جہاں جی چاہے وہاں اس کو پھینک دیا جائے۔ جو بلدیہ نے ڈرم رکھے ہوئے ہیں اگر اس میں ڈالا جائے تو صورتحال کچھ نہ کچھ تو بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، عام لوگوں کو بھی اپنے اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں جب مل کر کام کریں گے، ایک پیج پر آئیں گے تو یقینی طور پر صاف ستھرا چکوال کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔